जीवन को जीना आ जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए। कथा सुनने के बाद कोई भी एक सूत्र हमारी समझ में आ जाए, लगे कि नहीं अब मन को थोड़ा सा शांत करके एक और कर देना चाहिए, एक और कहीं लग जाए, कहीं टिक जाए सर, भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ, भगवान की कथा के साथ, जो आपको अच्छा लगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे ही भक्ति के अंदर भी कई प्रकार की भक्ति है, कई संतों का संग, कई भगवान की कथा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति भागवत जी के अंदर भी आती है, जहाँ प्रहलाद जी अपने पिता को, हिरण्याकश्यप को पिता बता रहे हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्यात्मनिवेदनम। श्रवण, भगवान की कथा को श्रवण कीजिए, श्रवणम, और दूसरा कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का कीर्तन बार बार, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नाम का आधार लेकर के, और नाम क्या है? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। गोस्वामी जी कहते हैं सकल सुमंग, सुंदरकांड के अंतिम दोह में, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान का नाम क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारे, सब अमंगलों को दूर करने वाला, ये भगवान का पवित्र नाम है। ऐसे तो जीवन में परिवर्तन लाने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है, और जब परिवर्तन आता है तो फिर क्या होता है? भक्ति बढ़ने लगती है। भक्ति को बढ़ाने वाली कथा है, ज्ञान वैराग्य को जगाने वाली कथा है। तो सनकादिक ऋषियों ने जब कथा कही, भक्ति के मूर्छित पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के पुत्रों के उत्थान के लिए, और कहते हैं जब कथा पूर्ण हुई तो फिर हो ज्ञान और वैराग्य तो जागृत हो ही गए, भक्ति भी नृत्य करने लगी। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा का महात्मा है, जो जगा दे सब, सोए को भी जगा दे सब। और सोना क्या है? मोह निशा सम सोहन हारा। इस मोह के निशा से सब उठ जाए। किसी को कहो चल कथा सुना दे, माफ कीजिएगा, बड़े बहाने होते हैं हमारे पास, और सब बहाने सब जुड़े हुए हैं। फिर बात यही समझ में आती है कि ये कथा किसी किसी को, हर किसी को नहीं साहब। और गोकर्ण जी ने जब पहली कथा धुंधकारी के लिए करी तो सब गांव वाले बैठे थे, लेकिन उद्धार केवल धुंधकारी का ही हुआ। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ये कथा तो सबने सुनी, पर उद्धार केवल एक ही का ही धुंधकारी का, वो भी बांस के अंदर बैठा हुआ था, सामने प्रकट था ही नहीं, सूक्ष्म रूप से छिप करके बैठा हुआ था, और उसको उद्धार के लिए विमान लेकर के आए। अब गोकर्ण जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हुआ तो हुआ क्या। कथा तो सबने सुनी, जब देव पार्षदों से पूछा गया कि भाई ये क्या है, तब कहा कि सबने कथा सुनी, लेकिन तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, केवल और केवल कथा धुंधकारी ने सुनी, इसलिए उद्धार उसका ही हुआ। जब ये बात सबको समझ में आ गई तो दोबारा कथा की गोकर्ण जी ने,
और जब दोबारा कथा की तो फिर सब के सब विमान सहित बैकुंठ चले गए साहब। ये भागवत की कथा का बड़ा महत्व है। तो हम किस भाव से श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। और भगवान किसके भूखे हैं? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। ऐसी भागवत की कथा साहब, सबको निमंत्रण के आइए साहब, कथा को श्रवण कीजिएगा। हमारे कैलाश भाई का एक भाव है जो आज सुबह इन्होंने लिखा, निवेदित किया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आइए उसको गुनगुनाएंगे साहब। आना प्रेमी भक्तों हमारे यहाँ भागवत में, आना प्रेमी भक्तों हमारे यहाँ भागवत में, करना कथा रसपान हमारे यहाँ भागवत में, करना कथा रसपान हमारे यहाँ भागवत में, अरे करना कथा रसपान हमारे यहाँ भागवत में, करना कथा रसपान हमारे यहाँ भागवत में। जो भागवत में आ जाएंगे, 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 कृष्ण कृपा वो पा जाएंगे, कृष्ण कृपा वो पा जाएंगे, हाँ कृष्ण कृपा वो पा जाएंगे, कृष्ण कृपा वो। इसलिए भैया कर जाओ कल्याण हमारे यहाँ भागवत में, कर जाओ कल्याण हमारे यहाँ भागवत में, हाँ कर जाओ कल्याण हमारे यहाँ भागवत में, कर जाओ कल्याण हमारे यहाँ भागवत में। आओ सब मिलकर हमारे यहाँ भागवत में, आओ सब मिलकर हमारे यहाँ भागवत में, सब सुख साधन पा जाओगे, सब सुख साधन पा जाओगे। पहले पार्किंग है, भोजन बैठने को सोफे कुर्सियां हैं, सब सुख साधन पा जाओगे, सब सुख साधन पा जाओ। नाम हरि का जो गाओगे, हरि का जो गाओ, हाँ नाम हरि का जो गाओगे, हरि का जो गाओ, अरे होगा आत्म ज्ञान हमारे यहाँ भागवत में, होगा आत्म ज्ञान हमारे यहाँ भागवत में, हाँ होगा आत्म ज्ञान हमारे यहाँ भागवत में, होगा आत्म ज्ञान हमारे यहाँ भागवत में। आना प्रेमी भक्तों हमारे यहाँ भागवत में, आना प्रेमी भक्तों हमारे यहाँ भागवत में। आ जाओ सब नगर निवासी, आ जाओ सब नगर निवासी, निमंत्रण दे दिया, होर्डिंग लगा दिया, आओ भाई ये भागवत का रसपान हो रहा है, सब मिलकर के रसपान करें। आ जाओ सब नगर निवासी, आ जाओ सब नगर निवासी, कथा है गंगा व्यास की वाणी, गंगा व्यास की वाणी, हाँ कथा है गंगा व्यास की वाणी, क्या होगा, अरे बहे अमृत की धार हमारे यहाँ भागवत में, यमुना की धार हमारे यहाँ
भागवत में। अरे बहे अमृत की धार हमारे यहाँ भागवत में। बहे अमृत की धार हमारे यहाँ भागवत में। करना कथा रस पान हमारे यहाँ भागवत में। करना कथा रस पान हमारे यहाँ भागवत में। हाँ, करना कथा रस पान हमारे यहाँ भागवत में। करना कथा रस पान हमारे यहाँ भागवत। हाँ, करना कथा रस पान हमारे यहाँ भागवत में। करना कथा रस पान हमारे यहाँ भागवत में। जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला। मुरली मनोहर जय नंदलाला, मुरली मनोहर जय नंदलाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला। मुरली मनोहर जय नंदलाला, मुरली मनोहर जय नंदलाला। हे मुरली मनोहर जय नंदलाला, मुरली मनोहर जय नंदलाला। मुरली मनोहर जय नंदलाला, मुरली मनोहर जय नंदलाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला। करना कथा रस पान हमारे यहाँ भागवत में। पिबत भागवतम रसमाल्यम, ऐसा रस जिस अमृत रस को पी करके ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां सब एक और लग जाए, एक और लग जाए। और जब एक और लगेगी तभी बात बनेगी। शरीर यहां हो, मन कहीं और हो, बात नहीं बनेगी। शरीर भी हो और शरीर की समस्त इंद्रियां, आंख, कान, सब एक में ही। और ये दशा परीक्षित जी की अंतिम समय की अवस्था के अंदर सुखदेव जी कहते, राजन अब अपनी समस्त इंद्रियों को एकाग्रचित्त करके भगवान पर एकाकार करिएगा। कथा के रस में डूबने का प्रयास कीजिए। धुंधकारी की महात्म, भागवत के महात्म की कथा धुंधकारी का प्रसंग। पहला तो भक्ति का प्रसंग है, जो सनकादिक ऋषियों ने भागवत की कथा सुना करके नारद जी जिस कथा के यजमान बने हैं, भक्ति के उद्धार के लिए, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए, और ऐसा जिस मनोरथ को लेकर सनकादिक ऋषियों ने कथा करी। और उस कथा के श्रोता कोई साधारण श्रोता नहीं, मैंने प्रारंभ में ही कहा आपको, एक से एक बढ़कर के ऋषि उस कथा के श्रोता हैं सब। लेकिन रस के चाहने वाले हैं सब, डूब करके गफा कंदराओं से बाहर निकल करके आकर के कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी निकल के चल पड़े थे। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक रटवाए, और जब सुखदेव जी के कान में पहला शब्द पड़ा, वरहा पीड़म नटवरम, वो पांव थम गए साहब। कहां से आवाज आई, किसने लिखा ये श्लोक? तब शिष्यों ने कहा, हमें तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन आपके पिता व्यास जी ने हमें ये पाठ पढ़ाया है। और सुखदेव जी भागवत को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उसका रसपान करने के लिए फिर लौट करके व्यास जी के पास आए। ये खिंचाव
कृष्ण कौन है? कृष्ण वही जो अपनी ओर आकृष्ट करे। ये भागवत की कथा भी वही है जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले। सब आकृष्ट हो जाए एक टक। ऐसे ये बिहारी सरकार श्री ठाकुर जी जो अपनी ओर भक्त को आकृष्ट करते हैं। तेरे खास बंदे खास जलवा देख लेते हैं, फरिश्ते देख नहीं पाते, वो भी देख लेते हैं। नजर से काम नहीं लेते वो अहले नजर वाले, प्रभु जाने वो बिन देखे भी क्या क्या देख लेते हैं। अजी भीलनी बिचारी आस मग में समाए के, अपने मन मंदिर में राम देख लेती थी। और मीरा की आंखों में कौन सा मीरा था जो आंख मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। आंख मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। तेरे खास बंदे खास जलवा देख लेते, जिनकी लगन लग गई, जिनका मन गोविंद के चरणों में चढ़ गया, फिर तो एक से बढ़कर के एक अनुभव होगा। भले ही बाहर से बाहरी दृष्टि से नेत्र बंद है, लेकिन भीतर के अंदर जो प्रेम का सागर उमड़ रहा है साहब, वो प्रेम निधे हैं, वो प्रेम स्वरूप हैं, वो प्रेमानंद हैं। अखंड प्रेम रस में जो डूबे हुए। तो भक्ति का उद्धार ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा ने किया। दूसरी महात्मा की कथा में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण सब कुछ संपदा है, लेकिन भीतर में एक दुख है, और वो दुख है कि संतान नहीं है। ये भी एक बड़ा भारी दुख। सकल संपदा होने के बाद भी संतान का सुख नहीं है। बड़े व्याकुल हैं, मन बेचैन है, किसी तरह से संतान की प्राप्ति हो जाए। और जिसके लिए जंगल में चले गए हैं भजन तपस्या करने के लिए, और तब भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा, तो मरने की तैयारी सर, आत्महत्या करूं, यहां तक नौबत आ गई। तब एक सन्यासी जंगल में प्रकट होते हैं। भगवान की लीला है। क्यों ब्राह्मण, क्यों दुखी हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए सन्यासी के। आप ही मेरे दुख की निवृत्ति कर सकते हो। मैं, हाँ, सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। सन्यासी बाबा ने कहा कि ब्राह्मण इतना मोह ठीक नहीं, और पुत्र मोह में इतने व्याकुल किस लिए हो रहे हो आप? लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के भीतर में संतान प्राप्ति की, कई बार होता ना, किसी को जनून हो, कोई सवाल जनून सा, वो किसी दूसरे की बात सुनता ही नहीं जब तक अपनी बात न मनवा ले कि मैं बस अब एक ही रटन लगी है, मुझे पुत्र चाहिए, आप देंगे। सन्यासी ने कहा भाई आपके भाग्य में नहीं है, क्यों पीछे पड़? नहीं नहीं, आप दे सकते हैं,
जैसे भक्ति ने नारद जी के चरणों को पकड़ा कि आप ही मेरे पुत्रों का उद्धार कर सकते, ये भक्ति ने कहा कि आप में ही वो सामर्थ्यता है कि आप कल्याण कर सकते हैं, मेरे पुत्रों का उद्धार कर सकते हैं। विश्वास नारद जी पर, ऐसे ही उस सन्यासी बाबा पर विश्वास हो रहा है आत्मदेव ब्राह्मण को कि आप पुत्र दे सकते हैं। सन्यासी ने एक फल प्रदान किया कि जाओ ये अपनी पत्नी को दे देना, भगवान कृपा करेंगे आपके घर में पुत्र होगा। संत का कृपा फल प्रसाद है साहब। यहां भागवत बहुत सावधान करती है, किसी संत महापुरुष के हाथ के स्पर्श किए हुए प्रसाद को आप ग्रहण कर लीजिएगा साहब, अनादर न करें प्रसाद का, उसमें उस संत की कृपा शक्ति है। हम किसी संत महापुरुष गुरुजनों के पास जाकर के कहते हैं कुछ प्रसाद दे दीजिए, कि प्रसाद के लालायित रहते हैं साहब। बिहारी जी के मंदिर में देखो, बिहारी जी के हृदय की माला, गले की माला के लिए कितने लोग तड़पते हैं साहब, एक मिल जाए बस, परम सुख प्रदान करती है। तो यहां आत्मदेव ब्राह्मण ने जब निवेदन किया सन्यासी बाबा को, तो सन्यासी बाबा ने कहा कि फल अपनी पत्नी को देना, बड़े प्रसन्न मन के साथ कि अब तो निश्चित पुत्र ही होगा। और आत्मदेव ब्राह्मण आकर के अपनी पत्नी धुंधली को कहते हैं कि पूरी कथा सुनाते हैं कि सन्यासी बाबा ने फल प्रदान किया है। अब पत्नी की श्रद्धा नहीं है, ये और आफत का सौदा है साहब। घर में पति पत्नी हो, एक कहे मंदिर जाना है, कथा में जाना है, दूसरे कहीं नहीं आज तो पार्टी है, हम यहां जाएं के वहां जाएं, कहां जाएं, दुविधा में है साहब। अब पत्नी कथा में आना चाहती हो और आदमी ना आना चाहता हो, ये भी एक बड़ी विडंबना भारी है साहब। कैलाश भाई शुरू में बड़े, मैंने ऐसे जब कीर्तन प्रारंभ करे बड़े तो कई ऐसे युवा जन आते थे, तो मैं पूछता कैसे, बोले भैया झूठ बोल करके आए हैं। झूठ बोल करके आए हैं? हाँ, आजकल तो सबके मोबाइल में फिल्म आ जाती है, नेटफ्लिक्स है, सब अमेजोन है, जो सब कुछ प्राइम, तो घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। उस समय तो फिल्म देखने जाना पड़ता था, आज से 15 साल पहले की बात। अब बोले झूठ बोल के, मैं क्या, बोले हम घर बोल के हैं फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, फिल्म देखने में घर वाले राजी हैं, कीर्तन में जाए, कथा में जाए तो बड़ी परेशानी है, कहाँ जा रहा, अरे छोरा बिगड़ गया। तो ऐसे ही एक माने और एक न माने, बड़ी विडंबना सा। अब जितनी श्रद्धा आत्मदेव ब्राह्मण को संत के कृपा फल प्रसाद के अंदर है, उतनी श्रद्धा तो बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं। अब आप कितना लड़ाई झगड़ा, अब लड़ाई झगड़ा कैसे, बात को समझिएगा। हमारे यहाँ आप सब, क्योंकि अपने बाहर के तो कोई है ही नहीं, सब अपने ही है। जब अन्नकूट का प्रसाद होता है तो महाराज बड़ी मारा मारी होती है, सबकी डोलची आ गई होती है, सब हमारा भरो, हमारा भरो, हमारा भरो। अब भर तो लेते हैं साहब, अब लेने वाले में तो बड़ा भाव है, लेकिन डोलची ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी तो बस 1 दिन 2 दिन रखी रही, किसी ने देखा ही नहीं। अब जो लाया होता है वो फिर घर के अंदर, अरे कितना लड़ झगड़ करके लाया हूं, तुमने बेकदरी कर दी इसके साथ। तो कितने रो कर के आत्मदेव ब्राह्मण ने सन्यासी बाबा से प्रसाद लिया, लेकिन उसकी पत्नी धुंधली ने उसका तिरस्कार करके घर के आंगन में एक गाय को खिला दिया साहब। क्यों? क्योंकि प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं करना चाहती, मां नहीं बनना चाहती, और आत्मदेव ब्राह्मण से झूठ बोल दिया कि मैंने प्रसाद खा लिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।